हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है इज बीपीओ अ गुड कंपनी और बैड कंपनी। अगर आपने कुछ ऐसी पढ़ाई की है जो कि एक प्रोफेशनल डिग्री कंटेन करता है, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट हुआ, एमबीए हुआ या बीएड हुआ, तो मैं तो आपको यही बोलूंगी कि आपको अपने लाइन में ही जाना चाहिए। आपने जो प्रोफेशनल डिग्री जिसमें पाया है उस लाइन में जाइए। और अगर आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं लिया है, आप नॉर्मली पढ़ाई किए हैं, जैसे बैचलर किया हो या जो भी किया हो, तो उसके लिए आप बीपीओ में जा सकते हैं। सबसे पहली बात, लोगों का बहुत ही अजीब सा माइंडसेट है बीपीओ के लिए। वो कहते हैं कि बीपीओ बेकार इंडस्ट्री है, यहाँ पे तो वही लोग जाते हैं जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, इसमें कोई पैशन नहीं है। तो मैं तो आपको ये बता दूं कि आपका फ्यूचर तो ऐसे भी कुछ नहीं होगा अगर आपके अंदर कोई पैशन ही नहीं है। आप चाहे जहाँ कहीं भी जॉब करें, आप बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर आपका कोई गोल नहीं होगा। तो बीपीओ इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है इंडिया में जो अभी बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। बहुत ज्यादा आप इसमें ग्रोथ देखेंगे। क्योंकि क्या हो रहा है, इसका फायदा क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो इसमें कॉस्ट बेनिफिट है। कॉस्ट बेनिफिट इसलिए है क्योंकि जो कंपनी अपने यहाँ पे खुद सबको हायर करके सबको रखेगा और फिर काम करवाएगा तो उसके ज्यादा पैसे लगेंगे। तो इससे अच्छा कि वो दूसरे कंपनी को रोल दे देता है कि बस मुझे ये काम करके दे दो और इतने पैसे ले लो। दूसरा एक्सपर्टाइज है। जो कंपनी आपको हायर कर रहा है बीपीओ के लिए, वो आपको काम भी सिखाएगा। तो काम सिखाने की वजह से आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो उसके रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आराम से उसका जवाब दे पाएंगे। इसीलिए भी बीपीओ इंडस्ट्री को खोला जाता है। बीपीओ इंडस्ट्री में आपको चाहिए क्या? बीपीओ इंडस्ट्री में आपको सबसे पहले तो बहुत ज्यादा गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ज्यादातर बीपीओ इंडस्ट्री में कस्टमर सर्विस बहुत होता है जिसमें आपको डायरेक्ट बात करना पड़ेगा। डायरेक्ट बात करने के लिए आपको बात करने का पहले तो तरीका आना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं होता कि फर्राटेदार सिर्फ इंग्लिश ही आना चाहिए। अगर हो सकता है कि आपको हिंदी में भी बात करने को दिया जाए, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी एक लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। जैसे हिंदी में भी बहुत लोगों को बहुत कुछ नहीं आता है। ऐसे ऐसे वर्ड आपको अगर कस्टमर यूज करेगा जिसका मतलब आपको पता नहीं है, जैसे हिंदी में मैं आपको बोलती हूँ, कस्टमर ने डिजिट्स में आपसे बात किया है 50, 55, 56। अगर आपको इसका इंग्लिश ही नहीं पता है तो आप उसको रिप्लाई कैसे करेंगे? तो इसीलिए आप जो भी लैंग्वेज में कस्टमर से डील करेंगे वो लैंग्वेज में आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए और खुद उसमें अच्छे होइए कि आपको उससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए तो आप आराम से उसका जवाब दे पाए। लोग बीपीओ इंडस्ट्री को इसलिए भी खराब समझते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि लोग 10 पास करने के बाद भी एंटर कर जाते हैं, मगर बहुत सारे ऑफिस ऐसे होंगे जिसमें आपको एक प्रोफेशनल डिग्री लगेगा या एटलीस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन लगेगा एंटर करने के लिए। तो इसीलिए क्या सोचते हैं कि बीपीओ तो एकदम भी फालतू है, यहाँ पे तो वही लोग जाएंगे जो कम पढ़े लिखे होते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए शायद बीपीओ इंडस्ट्री से कोई अच्छा इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो काम आता है हमारी जिंदगी में वो है हमारी वाणी ही इतनी अच्छी वहाँ पे बना दी जाती है, बोलने का टैक्टिक्स ही इतना अच्छा सिखाया जाता है कि इंसान अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। यहाँ तक कि आप इंटरव्यू ही देने जाते हैं तो आप इंटरव्यूअर को किस तरह से इम्प्रेस करते हैं, आप उससे कैसे बात करते हैं, ये मैटर करता है। तो अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल में बहुत अच्छा होना है, अगर आपको पर्सनालिटी बहुत अच्छा डेवलप करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, बीपीओ इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने कुछ ऐसा पढ़ाई किया है और आप बीपीओ में काम कर रहे हैं, 2-3 साल बाद आप सोच रहे हैं कि अब मुझे वापस से उस पढ़ाई में स्विच करना है, उस पढ़ाई से रिलेटेड जॉब में, तो तब तक बहुत देर हो जाएगी। अगर आपको ऐसा ही करना है तो आप पहले ही चले जाइए, क्योंकि बीपीओ इंडस्ट्री में काम करने के बाद आप जो पढ़ाई करेंगे उसमें स्विच करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मली लोग यही चाहेंगे कि जो बंदा एक्सपीरियंस है अगर हम उसको ले रहे हैं अपने पास तो वो उसी फील्ड में एक्सपीरियंस हो, ना कि दूसरे फील्ड में। इसीलिए ये सब चीज का फैसला पहले ही कीजिएगा। कर देने के बाद 2-3 साल बाद ये सब मत सोचिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए।